आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक चैप्टर नंबर 6 से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इस सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से इस बिंदु की दूरी P और R की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ से R और Q की भी बीच की दूरी हम लोग को मिल जाएगी आसानी से। बट हम लोग को P से Q की जो बीच की दूरी है इसको निकालने के लिए दो में एक तो नॉर्मल मेथड हम लोग पाइथागोरस का यूज़ करेंगे तो भी बनेगा। बट पाइथागोरस का यूज़ कब कर सकते हैं, ये जो दूरी हम लोग को मिलेगी और ये दूरी हम लोग को मिलेगी तब पाइथागोरस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। और अगर इस फॉर्मेट में अगर दिया है, अब पाइथागोरस के बेस पे तो एक तो सीधा सीधा बन जाएगा, और सेकंड कंडीशन सेकंड व्यापक विधि से अगर हम लोग बनाएंगे तो क्लियर बनाना पड़ेगा व्यापक विधि में। तो हम लोग यहाँ पर व्यापक विधि से देखेंगे। पाइथागोरस से तो आसानी से बन जाएगा, बट व्यापक विधि भी उसी बेस पे ही होगा, पाइथागोरस के बेस पे ही। बट इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले P वाली जो पोजीशन इसको देख लेते हैं। तो ये कौन कौन से बिंदु कहाँ कहाँ पर है, इसको पोजीशन यहाँ पर ग्राफ के थ्रू यहाँ पर शो कर दिया गया है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। ये जो बिंदु P है, तो बिंदु P के पोजीशन यहाँ पर x1 y1 है। रीज़न ये है कि x एक्सिस में ये x1 के सीधे में है और y एक्सिस से यहाँ पर y1 के सीधे में है, इसलिए इस बिंदु का जो पोजीशन है वो x1 y1 है। इसी टाइप से बिंदु R का जो पोजीशन है, इस पॉइंट R है, इसका जो पोजीशन है ये है यहाँ से x2 के सीध में है और यहाँ से x1 के सीध में है, इसलिए इसका जो पोजीशन है ये x2 y1 होगा। और इसी टाइप से ये जो Q है, इसका जो पोजीशन है ये x2 के सीध में है तो x2 होगा, एंड y2 के सीध में है इसलिए y2 होगा ये। तो x2 y2 हो जाएगा इसका पोजीशन। अब हम लोग को इनके बीच की जो दूरी चाहिए वो वैल्यू हम लोग, ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब होगा और ये आधार होगा। उस बेस पे अगर हम लोग बनाना चाहें तो इन दोनों के वर्गों का योग करके हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पी आर के वैल्यू निकाल लेते हैं और इसको क्यू आर के वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पी और आर के बीच की जो दूरी है वो दूरी यहाँ से मिलेगी हम लोग को। x2 में अगर x1 हम लोग घटाएंगे तो पी आर के बीच की दूरी मिल जाएगी। इसी टाइप से इनकी बीच की जो दूरी है ये हम y2 में y1 को जब घटाएंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी, पी आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पी आर इक्वल x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, एंड आर क्यू इक्वल हम लिख सकते हैं आर क्यू की वैल्यू y2 माइनस y1। अब हम लोग को पी क्यू की वैल्यू चाहिए, हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इसके लिए तो रूट, ये पाइथागोरस प्रमेय के बेस पे है, ये जो वैल्यू है ये कर्ण बन गया यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू हम लोग को चाहिए तो इन दोनों के वर्गों का योग का वर्गमूल चाहिए, तब इसकी वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ से मिल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को पता है ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के जो बराबर होता है वो कर्ण का वर्ग होता है। तो ये वैल्यू कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर होगा। बट इसका वर्ग हम लोग को नहीं चाहिए, तो इसके वर्ग और इसके वर्ग का योग का वर्गमूल चाहिए, तब हम लोग को पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और वर्गमूल में ले लेंगे तो हम लोग को पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग को इसकी पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, और इसी बेस पे इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं इसी बेस से ही सॉल्व होगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बेस पे, इसको एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर P का पोजीशन है x1 y1 एंड Q का जो पोजीशन है x2 y2 है। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो जो पी क्यू की जो वैल्यू मिली है वो मिली है हम लोग को x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पी क्यू की वैल्यू मिली है, और P का जो पोजीशन है वो है x1, P का जो पोजीशन है ये x1 y1 है, और Q का जो पोजीशन है ये x2 y2 है। तो इसी के बेस पे हम लोग वैल्यू एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
फर्स्ट का ही है ये। तो P और Q के बीच की हम लोग को दूरी चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू होगा ये x1 का होगा, ये y1 का होगा, ये x2 का वैल्यू होगा और ये y2 का वैल्यू होगा। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि x1 की वैल्यू होगी हम लोग के पास ये होगा 2 होगा, एंड x1 का वैल्यू हो गया, एंड y1 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगा, और यहाँ पर x2 की जो वैल्यू होगी वो ये वैल्यू होगी -1, एंड y2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 3 होगी। ठीक, अब हम लोग को वैल्यू चाहिए पी क्यू का, तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल √x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू जो है वो हम लोग के पास -1 है, एंड x1 की जो वैल्यू 2 है तो ये -2 हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर करेंगे, एंड प्लस y2 की जो वैल्यू है वो 3 है, एंड y1 की वैल्यू 0 है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, और ये पूरी वैल्यू होगी ये रूट में होगी वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को -3 मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, और स्क्वायर है इसलिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 9 हो जाएगी, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, रूट के अंदर होगी तो ये वैल्यू आ जाएगी √18 हो जाएगा। और √18 को अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं इसको 9 × 2 करके इस टाइप से, और 9 को हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो हम लोग के पास ये 3 बाहर निकलेगा, रूट के अंदर जो वैल्यू बचेगी ये 2 बचेगी, तो ये हो गई पी क्यू की वैल्यू हो गई 3√2। तो ये जो वैल्यू हो गई, ये जो आंसर हो गया हम लोग का पी क्यू का वैल्यू मिल गया। पी और क्यू के बीच की दूरी ये वैल्यू होगी। अब हम लोग इसी के बेस पे एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो मेथड यही अप्लाई करेंगे हम लोग, फार्मूला यही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसी टाइप से एक एग्जांपल भी सॉल्व हुआ है बुक में। एक्सरसाइज से ठीक पहले एक एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल इसी टाइप से ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी चेंज है, बट मेथड सेम मेथड है। तो उसी के बेस पे इसको हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से है, यदि पी ए इक्वल पी बी हो तथा पी ए इक्वल पी बी हो तथा बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः 2 0 2 0 व -2 4 हो, तो यहाँ पर 2 0 जो है पॉइंट ए का पोजीशन है, इसका निर्देशांक है, और -2 4 है, -2 4 ये पॉइंट बी का ये निर्देशांक है। तो हम लोग और पी वाई अक्ष पर स्थित हो, तो P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस पर स्थित है। तो y एक्सिस पर स्थित है तो y एक्सिस पर हम लोग को ये पता है कि y एक्सिस पर अगर कोई बिंदु कोई भी पॉइंट होगी तो वहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, बट y की वैल्यू क्या होगी ये कंफर्म नहीं कर सकते। y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट x की वैल्यू कंफर्म है कि x की वैल्यू 0 होगी। तो हम लोग को यहाँ पर P के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग को y एक्सिस पर कोई पॉइंट मिली है, कोई पॉइंट है y एक्सिस पर, तो वहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, बट y की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। तो इस मेथड के बेस पे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर P के लिए ले लें। P के लिए हम लोग को निर्देशांक मिलेगा वो 0y मिलेगा, और A के लिए यहाँ पर दिया गया है, B के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग ए के लिए सभी के लिए यहाँ पर वैल्यू को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग के पास यहाँ पर P की जो वैल्यू होगी, तो P के निर्देशांक है वो है x की वैल्यू 0 होगी, और y की वैल्यू हम लोग को पता नहीं इसलिए हम लोग y लिख लेते हैं, और जो a की वैल्यू है वो यहाँ पर दी गई है 2 और 0 दिया है। अब ये उसके बाद जो b की वैल्यू है उसको भी दे दिया गया है, तो b की वैल्यू है -2 और 4 है। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को पी ए इक्वल पी बी चाहिए, पी ए इक्वल पी बी चाहिए। तो यहाँ पर पी ए इक्वल पी बी के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको और एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको x1 इसको y1 ले सकते हैं, इसको x2 इसको y2 इसको x3 और इसको y3 ले सकते हैं। तो वैसे बनाना चाहे तो हम बना भी सकते हैं, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। तो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर x1 का हम मान लेते हैं कि x1 की जो वैल्यू है वो 0 है, और y1 की जो वैल्यू है ये y है, और यहाँ पर x1 y1 के लिए हो गया। अब x2 y2 के लिए देखते हैं। x2 की जो वैल्यू होगी वो 2 होगा, और y2 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगा, ये वाला 0। अब यहाँ पर x3 की जो वैल्यू होगी वो होगी -2,
और y3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 होगी। अब यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में फार्मूला को लिख लेते हैं। तो हम लोग के पास पी ए के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं पी ए इक्वल पी बी। तो हम लोग को पी ए के बीच की दूरी चाहिए और पी बी के बीच की दूरी चाहिए। तो पी की वैल्यू को हम लोग x1 y1 लिए हैं और इसके वैल्यू को x2 y2 लिए हैं, और यहाँ पर b की जो वैल्यू है उसको x3 y3 लिए हैं। तो इन दोनों के लिए हम लोग ले लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी रूट में मिलेगी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा एंड इक्वल इसके लिए पी के लिए। तो यहाँ पर होगा या इसके लिए हम लोग x3 माने हैं, ये होगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गई है। अब वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो हम लोग के पास जो वैल्यू उसको रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ से ये दोनों साइड से रूट हट जाएगा। तो जब रूट हटेगा तो हम लोग x2 x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो x2 की जो वैल्यू है वो है x2 की वैल्यू हम लोग के पास 2 है, और y1 की जो x1 की जो वैल्यू है 0 है, इसका स्क्वायर होगा एंड प्लस y2 की जो वैल्यू है वो है हम लोग के पास 0 है, और x2 की जो वैल्यू है वो है y है, तो ये माइनस वाई हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर होगा एंड इक्वल इस साइड की वैल्यू पुट करेंगे। तो x3 की जो वैल्यू वो -2 है एंड x1 की जो वैल्यू है वो 0 है, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर एंड प्लस y3 की जो वैल्यू वो 4 है एंड y1 की जो वैल्यू है वो y है, तो इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 2 का स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ से मिलेगा माइनस वाई का स्क्वायर मिलेगा, और इस साइड से यहाँ पर मिलेगा -2 का स्क्वायर मिलेगा हमें, और यहाँ से प्लस ब्रैकेट में होगा 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी और यहाँ से इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से -2 का स्क्वायर है इसलिए ये 4 होगा एंड प्लस यहाँ पर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ से 4 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग के पास 16 हो जाएगा, और 2ab आता है तो वहाँ पर होगा -2 इंटू ए बी होगा, तो 2 के साथ इन दोनों का इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8y एंड प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों साइड से जो वैल्यू कटेगी उसको हम लोग कट कर सकते हैं। तो दोनों साइड से यहाँ इस साइड 4 है, इस साइड भी 4 कैंसिल होगा, इस साइड वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। तो हम लोग के पास जो वैल्यू बच गई है ये दोनों वैल्यू बची है, तो हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, इस 8y की साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 8y इक्वल 16। तो हम लोग को y की वैल्यू चाहिए तो ये होगा 16/8 होगा, तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हम लोग को 2 मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग का बिंदु P का जो निर्देशांक है ये होगा, x की वैल्यू तो 0 है एंड y की वैल्यू हम लोग को 2 मिल गया, तो ये होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से 1-2 क्वेश्चन और है बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, तो आप लोग बना सकते हैं।